हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार का हिस्ट्री से पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका आज हम व्याख्या देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल से उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो बिहार से रिलेटेड, बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड है और विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो 1942 में कौन सा त्यौहार था जिस समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे। तो उस समय दीपावली का त्यौहार था 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जो है सो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था ऑप्शन नंबर सी पटना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उग्र किसान नेता कौन था। तो बिहार का उग्र किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार का उग्र किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध 1855-56 ईस्वी में बिहार के संथालियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। तो बिहार का कौन सा नेता था जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा को कार्यानंद शर्मा ने लोकप्रिय बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया। किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किया था और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में किया गया था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। अगला क्वेश्चन है किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और 1920 ईस्वी में किया था। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा किसको दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन शामिल था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल था, जिसमें से खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 1858 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धारणा के कारण कितनी कमी हुई थी? तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व में धारणा प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने कौन से कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया था, जो कि 22 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। और चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांव में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति थी। तो चौकीदारी कर कब लागू हुआ था? तो चौकीदारी कर 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो सही आंसर है चौकीदारी कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बतक मियाँ के द्वारा बचाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बतक मियाँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर खान ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, जो कि सही है। तो ये सही नहीं है, यह बिहार के बांका जिले में स्थित नहीं है। उसके बाद इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी सही नहीं है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ पर फला फूला था। उसके बाद यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो 1 और 2 गलत कथन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बकास्त आंदोलन 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, जो कि गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया, ये भी गलत है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, ये सही है। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। तो मौर्य साम्राज्य द्वारा कुम्हरार में महल बनाया गया था, जो कि पटना में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी। तो 1764 के बाद बिहार के उप दीवान
के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो सितब राय की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर सितब राय की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो कौन से आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को किया था। बिहार विद्यापीठ का गठन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था और इसका गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व श्री कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का सियाराम दल सक्रिय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि बिहार का गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के कौन से सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह में किस महिला ने भाग लिया था? तो बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे और नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ और बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो और इसमें श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरी दास इसमें शामिल थी। तो ऑप्शन बी और सी सही आंसर है। तो इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला ने
किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए बिहार आने को राजी किया था। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि इनमें पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक ये दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई एक पुस्तक विक्रेता मौलवी पीर अली ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बिहार कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था पहली बार? तो पहली बार बिहार जो है सो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 1912 ईस्वी में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई इसके अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय पटना में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया था? बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर इन चीफ किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अखिल भारतीय
कांग्रेस सभा समिति का स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और इसका गठन कब हुआ था? तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ऑप्शन बी है, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। और ऑप्शन सी है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो ऑप्शन सी इसका सही है और ऑप्शन ए भी सही है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था तथा अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से कब इनकार किया था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी उस समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो जिस समय हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण निकल भागे थे उस समय वो दिवाली का समय था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक यह 321 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक यह 300 अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक का कलिंग विजय यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंत में अशोक का कलिंग विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक
जीवक था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का चौरी चौरा विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है कि बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का संबंध चुआर विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वह वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह यह जगदीशपुर से संबंधित थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में
किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो सही आंसर है आरा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 की का अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन यह हजारीबाग में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस या बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था और जो कि हजारीबाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार के चिरौंद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरौंद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो सही आंसर है 22 अप्रैल 1858। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को की गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था या बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था या 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो भारत में बिहार कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यह कहाँ रखा गया था? तो यह बांकीपुर में रखा गया था जो कि पटना में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में रखा गया था। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो भूमि का 3/20वां भाग अमानत रखा गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण वह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, या बिहार में जातीय आंदोलन से? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में सबसे पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी वह राजगीर थी। तो इसका सही आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ग्रीवरज जिसे कहा जाता था उस समय, वो ग्रीवरज जो है सो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख वह प्रशासन के प्रतीक थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना मनेंद्र नारायण राय ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मनेंद्र नारायण राय ने किया था और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि भी शामिल थे। किसान क्या करे किसने लिखी थी? किसान क्या करे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आर.एन. मुधोलकर ने अध्यक्षता की थी और यह पटना के बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्रा में हुई थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? कौन से शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 1923 ईस्वी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया था। और 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा के साथ साथ जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। तो 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, तो वह नालंदा में दफन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य कहाँ का प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से इनमें से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और इसमें पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े। तो इनमें जो है सो एक से अधिक इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था? तो यह 1885 ईस्वी में आया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया था? तो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए कोह में विद्रोह किया था और इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव थे। भील विद्रोह भी काडियावार क्षेत्र में हुआ था। तो इस अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो 100वीं वर्षगांठ जो है सो अप्रैल महीने में थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीबारी कांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस यह दरभंगा में मनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का शुरुआत सैयद इमदाद अली ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने किया था। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना सैयद इमदाद अली के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान या भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान 30 जनवरी 1948 के बाद किया गया था, वो भी गांधी जी के स्मरण में।
पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है सो 1934 में नहीं हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बैनुपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जो औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में हुआ था, उसका सचिव जयप्रकाश नारायण थे और उसकी स्थापना भी जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1931 में हुआ था और औपचारिक रूप से स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वह वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने खींचा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो किसने जो है सो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र यह बिहार राज्य में अवस्थित था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। उत्तरी बिहार को प्राचीनतम काल में वज्जी के नाम से जाना जाता था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को हुई थी शेर खान और हुमायूं के बीच। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो केवल दो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो यही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उन्नीस सौ 20 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीवराज थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्रा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो वह 1917 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 ईस्वी में समाप्त हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है? तो बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था और इनकी माता का नाम गुजरी था। इनकी माता का नाम गुजरी था एवं पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के साथ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बिहार के चंपारण से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था?
तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। तो सही आंसर इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। तो इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो वह 1908 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुआ था। किसान सभा का औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गोरी का दास बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली वह लिच्छवी के शासनकाल में थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की 1928 की बैठक में किसने भाग लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष ने HSRA की बैठक में भाग लिया था। 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो 1899-1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के न होने के कारण, यानी कि एकीकृत समुदाय का अभाव उस समय देखा जा सकता था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में इनमें से कौन सा एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति जो है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है वह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन वह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे। तो वह कौन सा गांव था? तो वह बडही गांव था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी सर्वप्रथम उदयन के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो पटना में कौन से अखबार का प्रकाशन होता था इनमें से? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना में होता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की थी, जो कि पटना से प्रकाशित होता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक नरेश बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर या गिरिव्रज को बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? तो भारत में प्रथम सिक्के वह बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलन में लाए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सही है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा वह झारखंड के पक्ष में थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र था जगदीशपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वीर कुंवर सिंह, सॉरी पीर अली, यहाँ हो जाएगा हैदर अली नहीं, पीर अली अगर होता कि तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मान लेते हैं यहाँ हैदर अली नहीं पीर अली हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था। हो मुंडा विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हो मुंडा विद्रोह 1820-21 के बीच हुआ था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो उसका अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उन्नीस सौ आठ के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा किस वर्ष हुआ था? तो गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 1917 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार के नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था महात्मा गांधी के साथ। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी। तो ऑप्शन में उदयन नहीं है, तो इसका सही आंसर उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी और उदयन ने ही अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। इनमें से श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गो रक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक बिहार और संयुक्त प्रांत में व्यापक रहे थे। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जिला अप्रभावित रहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरा कारण है। दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़े हैं दोनों को। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो संथालों ने अपने सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-86 के मध्य नील खेतिहरों ने बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में विद्रोह किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो वह धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था एवं विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। तो 2 और 4 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ से हमें पता चलता है कि उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज हमने बिहार का पूरा हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था, जो भी विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो हमने कर लिया है। और अगले वीडियो में हम लोग बिहार का भौगोलिक संरचना यानी कि बिहार के ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखा उसके लिए दिल से आप लोगों का थैंक यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।